कार्तिक, I love you. कार्तिक, I love you. कार्तिक. खाने पीने के सिवाय तुझे और कुछ नहीं आता। मेरी बातों का तुझ पर कोई असर नहीं होता। तू बाहर जाकर क्या क्या गुल खिलाता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने सोचा था तू मेरा डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, लेकिन तू तो बाउंस होने वाला चेक साबित ये हुआ। मोहतरमा कार्तिक की माँ है, ICICI बैंक की मैनेजर। अपने बेटे को सुधारने के लिए ये दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन सब बेकार। अरे शुरू कर दिया ना। अरे भगवान, उसे नाश्ता तो कर लेने दो। अभी कहाँ इतना बड़ा हो गया है वो, बेकार में टॉर्चर करती रहती है इसे। आपका लाडला बेटा जो है ना, उसके लिए एक झूला लाइए और झुलाइए। पता नहीं ये कब सुधरेगा। इसे तो आपने सर पे चढ़ा रखा है। कैसे बाप हैं आप? ये हैं कार्तिक के पिता, SBI बैंक में मैनेजर। कार्तिक इनका इकलौता बेटा है, इसलिए उसका सपोर्ट करते हैं और उसकी सारी मांगे पूरी करते हैं। क्यों भगवान, ये कोई मामूली माँ बाप की औलाद है क्या? शादी के 2 साल बाद मिला तोहफा है ये, और वो भी कहाँ? चेन्नई रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में। क्यों? मेरे पास नौकरी नहीं थी, तुम्हारे पास दौलत नहीं थी। शादी के बाद हम लोगों ने चेन्नई रेलवे स्टेशन पे दिन कैसे गुजारे थे याद है? रेलवे स्टेशन पे पैदा हुआ लड़का ट्रेन की तरह इधर उधर नहीं भागेगा तो क्या करेगा? गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? जिम्मेदारी तो ये समझता नहीं है। इसे किस बात की कमी है बताइए? इसे अच्छी तरह से पढ़ाया, जितना मांगा उतना जेब खर्च भी दिया। अब जब मैं उसे नौकरी करने के लिए कह रही हूँ तो बताइए क्या गलत कह रही हूँ? अब ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसकी नौकरी के लिए मैंने वक्त निकाल कर अपनी क्लोज फ्रेंड से सिफारिश की। वहाँ इंटरव्यू में जाकर इसने क्या कहा पता है आपको? नाम कार्तिक, MBA फ्रेशर, फादर और मदर का रिकमेंडेशन। ये सब होते हुए भी मुझे कुछ सवाल तो करने ही पड़ेंगे। पूछूं? क्या तुम्हें लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं? कुछ नामी गिरामी औरतों के नाम लूंगी। शारदा देवी, फिल नाचियार, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा। इन सब में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? हिंदुस्तान में कितनी औरतें हैं बता सकते हो? एक्सक्यूज मी, मैं कुछ पूछ रही हूँ और तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे, बस मुझे घूरे जा रहे हो। कुछ तो बोलो। इस किताब में जो भी लिखा है कोई भी सीख सकता है। अगर कोई कविता हो तो उसे पढ़ भी सकता है, लेकिन तुम्हारे सामने अगर ताजमहल आ जाए तो तुम क्या करोगी? देखूंगी। नहीं, देखती रह जाओगी। और वही तो मैं भी कर रहा हूँ। तुम एक ताजमहल की तरह खूबसूरत हो, मैं तुम्हारी तारीफ क्या करूं? चल निकल यहाँ से और दोबारा इधर आना मत। समझे? निकल। She is too hot. फूटे नसीब मेरे, उस लड़की के सामने हमें मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा इसने। नवाबजादे की वजह से घर में कुछ न कुछ लफड़ा होता ही रहता है। अब जरा इसके दोस्तों से मिलिए। इतने बड़े खानदान का होने के बाद भी इसके दोस्त कैसे हैं? चाय वाला शेखर, ट्रैफिक हवलदार विष्णु, ऑटो वाला कुमार। इन तीनों को अपनी जिंदगी के बारे में कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अपने हीरो के बारे में ये लोग क्या कहते हैं जरा इन्हीं से सुन लीजिए। हाँ जी हाँ, बहुत प्यार से पला हुआ लड़का है वो। देख, लफड़ा हो जाएगा। हमारे लाख समझाने पर भी नहीं मानता वो। उसके पिता ने उसे सर पे चढ़ा रखा है। अच्छा, मुझे पेन दिखाइए अंकल। हाँ, ये लो। सब दिखाइए ना अरे अंकल। तुझे एक पेन चाहिए ना, सब दिखाने की क्या जरूरत है? मुझे एक ही पेन चाहिए, लेकिन वो सबसे अच्छा तो हो। तू ही लिख कर देख ले अच्छा कौन है। अरे सबका इंक खत्म करेगा क्या? चलो कोई तो चुना। इतने में से यही एक बेस्ट है और मुझे बेस्ट ही चाहिए। सिर्फ पेन ही नहीं, यहाँ तक कि लड़कियों की भी वो चॉइस रखता है। उसकी पैंट, उसका शर्ट, उसके शूज, वॉच, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। यही कहते कहते आज तक उसे कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आई। जब वो 13 साल का था। बेटा कार्तिक, मैं मार्केट जा रही हूँ। घर पे कोई नहीं है, सुशीला अकेली है, वो पेट से है। हाँ, आप जाओ आंटी। अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो अपनी मम्मी से कहकर एम्बुलेंस के लिए फोन करवा देना। मैं आधे घंटे में लौट आऊंगी। आप बेफिक्र जाइए आंटी, मैं संभाल लूंगा। अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो अपनी मम्मी से कहकर एम्बुलेंस के लिए फोन करवा देना। चलो जल्दी करो, स्ट्रेचर निकालो। हाँ। रुको 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 रुको। क्या हुआ? A ब्लॉक 207 जाना है। हाँ तो
फोन मैंने ही किया था। तूने बुलाया था क्या? लेकिन यहाँ तो किसी प्रेग्नेंट लेडी को अस्पताल ले जाना है। बिल्कुल सही हाँ। है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हैं? रुको 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 रुको। हाँ, कहाँ है वो? रुको रुको, आप भी हाँ। वेट करो। क्या वेट करूं? तुम भी डिलीवरी पेशेंट को लेने आए हो? हाँ यार, ऑफिस में फोन आया था। अरे मुझे भी इस लड़के ने फोन किया था। ये क्या है, क्या कर रहा है? मम्मी जरा वेट करो। अरे एक और एम्बुलेंस तो सीधा ही चला आ रहा है। आप लोग भी डिलीवरी पेशेंट लेने आए? हाँ ए, ये डिलीवरी पेशेंट है क्या? और इसके लिए तूने हम सबको यहाँ पे बुलाया? क्या रे, क्या तमाशा लगा रखा है? सुशीला आंटी माँ बनने वाली है। वो 4 दिन में भी हो सकता है, 5 दिन में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बेस्ट एम्बुलेंस किसका है इसका मैं टेस्ट ले रहा था, इसलिए मैंने फोन करके बुलाया। तुम तीनों में ये बेस्ट है। मेरे फोन करने के 10 मिनट बाद ही ये यहाँ पहुँच गए थे। तो जब भी तकलीफ शुरू होगी मैं तुम्हें ही फोन करूँगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। मेरा दोस्त बचपन से ही ऐसा है, मुझे ये बेस्ट चाहिए, वो बेस्ट चाहिए, ये बेस्ट चाहिए, वो बेस्ट चाहिए कहता रहता है। और आजकल पता है उसको क्या बेस्ट चाहिए? लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए 10 शर्ट भी खरीद सकता हूँ, लेकिन जीवन साथी को चुनने के लिए किसी एक को कैसे चुन सकता हूँ? क्योंकि मेरा जीवन साथी बिल्कुल मेरी पसंद की तरह बेस्ट होना चाहिए। अबे सिर्फ तू ही नहीं, हर लड़का सोचता है कि उसका जीवन साथी बेस्ट ही होना चाहिए। ऐसा सोचना गलत नहीं है मेरे यार, लेकिन तेरा चुनने का तरीका गलत है। यार तूने जिंदगी में न जाने कितनी लड़कियां देखी, लेकिन तुझे कोई पसंद ही नहीं आई। यहाँ अपनी हाइट हैसियत के हिसाब से शरीफ लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर तू इस संसार में अपनी पसंद की लड़की ढूंढने का इरादा बना ही चुका है तो इन दोनों को साथ में ले जा। हे, मैं शर्ट भी अपनी पसंद का पहनता हूँ, जूता भी अपने पसंद का खरीदता हूँ, फिर लड़की अपने पसंद की क्यों नहीं चुनूंगा? मैं 3 अलग अलग लड़कियों को पसंद करूंगा और उन तीनों को एक साथ प्यार करूंगा। उन तीनों में से जो मुझे बेस्ट लगेगी उसी से मैं शादी कर लूंगा। ऑप्शन के बिना बेस्ट कैसे पता चलेगा? इसलिए मैं जो सोच रहा हूँ इसमें कुछ गलत नहीं है। 3 लड़कियों को अपने जाल में फंसाएगा, 2 का दिल तोड़ेगा, 1 के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। ये सब करना तुम्हें शोभा देता है क्या? मेरी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मुझे सब कुछ बेस्ट चाहिए। हे, टाइम हो गया, जल्दी कर। अरे रुक जा यार, दूध तो उबल जाने दे। चल यार चलते हैं। अबे यार, कौन है वो? फिर शुरू हो गई नौटंकी। ए, आजा ना, बस आ गई, चल। ए, तू जाना नहीं है। जाएगा क्या? ए, घूर क्या रही है? गुस्सा आ रहा है क्या? चल अब बस में आ जा। चल चल, जल्दी बैठ। अबे और तेज चल। अबे क्या स्पीड है? हाँ? सॉरी सिस्टर, गलती से हाथ लग गया। गलती से लग गया? मेरे सामने आते ही तू मेरा भाई बन गया? बस स्टॉप पर कोई भी लड़की खड़ी होगी तो तुम उसके साथ जो मर्जी आए करोगे? नहीं मैडम। अगर तू मर्द का बच्चा है तो मुझे फिर से हाथ लगा, हाथ लगा। नहीं मैडम। ए, चल मुझे हाथ लगा, मुझे अभी हाथ लगा कर दिखा। सॉरी मैडम। किसी भी शरीफ लड़की को छेड़ने से पहले मेरा ये थप्पड़ जरूर याद कर लेना, समझ गए? लफंगे कहीं के। अभी
एक्सक्यूज मी, अपना सर थोड़ा नीचे कर सकते हैं क्या? ए, ये कोई सिनेमा घर है क्या जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? मैं नहीं देखो क्या? सीडी में देख लेना। सीडी में? क्यों? बीएफ सीडी में देख सकता है तो शादी सीडी में क्यों नहीं देख मैं सकता? शादी नहीं देख रहा हूँ, लड़की लड़की देख रहा हूँ, लड़की। अरे तो अपने हाथों में भी नेल पॉलिश लगा लेना। ए, क्या हुआ? अबे यहाँ वैसे कोई नहीं है। कल मैंने एक लड़की देखी यार, क्या लड़की थी। 50 की स्पीड में दौड़ रही थी यार। अच्छा? बस दौड़ती गई। हाँ। मैं तो उसे चेस भी नहीं कर पाया यार। हे, बताना इसे, बता वरना फोड़ दूंगा। हे, ये शादी रोक दो, ये शादी नहीं हो सकती। नहीं समझी जी, ऐसा मत कीजिए, कम से कम मेरी मुझे बात तो कुछ नहीं सुनना। बैंड बाजा बंद करो। 2 लाख रुपए अभी के अभी दोगे तो शादी होगी। ए, चलो ओके, उठो। दामाद जी बैठे रहिए। सुनिए समझी जी, मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मेरी मुझे इज्जत कुछ का नहीं सवाल है, सुनना। रुक जाइए चलो उठो। प्लीज सर, रुक एक्सक्यूज जाइए। मी, ये तो सही बात है सर। 2 लाख रुपया देने का वादा किया है तो देना ही चाहिए। भले ही वो इस वक्त ना दे पा रहे हो, उन्हें थोड़ा वक्त दे दीजिए ना। दुल्हन की फ्रेंड हो क्या? हाँ सर। शादी में इनविटेशन मिला है ना, आई हो तो दावत खाओ और चुपचाप निकल जाओ। एडवाइस देने की कोई जरूरत नहीं, चलो जाओ। सर तमीज से बात कीजिए। कैसी तमीज? काहे की तमीज? पैसे बिना ये शादी नहीं होगी। क्या कर लोगी तुम? पुलिस में कंप्लेन करूंगी, उसके बाद पता है क्या होगा? तुम मिलिट्री वाली है, मैं भी एक ऑफिसर हूँ। मुझे पुलिस की धमकी दे रही है। ए, फोन इधर ला। सर 1 मिनट, आपको सिर्फ पैसा चाहिए है ना? एक्सक्यूज मी, एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया है। दहेज के पैसे ना चुकाने की वजह से ये शादी नहीं हो पा रही है। ये शादी अच्छे से हो और कोई रुकावट ना आए, इसलिए मैं ये अंगूठी दे रही हूँ। आप लोग भी कुछ ना कुछ देकर मदद कीजिए। क्या लड़की है यार, कसम खा यार, इससे पहले किसी फिल्म में ऐसा सीन नहीं देखा तूने? सरोजा देवी की फिल्मों में कितनी बार ऐसा सीन आ चुका है। लड़की पसंद क्या आ गई, उसकी हर चीज तुझे सुपर लगने लगी। मुंह बंद करना। अबे मैं क्या दूं यार? पैंट की जेब में देख 20 रुपए हैं। तुझे कैसे पता यार? मुझसे ही तो तूने उधार लिए थे यार। ए, तेरे पास कुछ हो तो दे यार। मेरे यार, पास कहाँ है यार, संडे है। ये ले मेरी तरफ से 100 रुपए, ऐसे मिलाकर 1000 रुपए हो गए, याद थैंक्स रखना। यार। इसमें तो कुछ कम है। हे, अपने पैसे भी देना यार। ए, जितने जेब में थे वो सब मैंने दे दिए। ठीक से देखना, तेरे पास होंगे यार। अरे यार मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है। थैंक्स दोस्त। मना करने के लिए थैंक्स कह रहा है। ये पैसे पकड़। हाँ? थैंक्स यार। पैसे नहीं है तो क्या हुआ? अंगूठी अरे नहीं तो है नहीं साले। नहीं, अरे क्या कर रहा है? नहीं यार, मेरे बाप की निशानी है। अरे कहाँ ले जा रहा है? अरे समझाना उसको, समझाना। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। थोड़ी कैसी है? तुम लोगों ने देखा? वो लड़की मुझे देखकर हंसी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2 लाख से ज्यादा ही होंगे। ये देने से तुम्हारी शादी जरूर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैसों के कारण ही तुम्हारे ससुराल वालों ने बीच में ही शादी रोक दी थी। क्या अब भी तुम उस घर की बहू बनना चाहोगी? मेरी अंगूठी वापस करो। तू ये शादी मत कर। मैं तुझसे ही नहीं, उन सभी लड़कियों से यही कहूंगी। जिंदगी में शादी करना जरूरी है। शादी वहीं करो जहाँ प्यार है। जिंदगी में पहले प्यार और फिर शादी। इस पैसे से तुम छोटा मोटा बिजनेस कर लेना। 2 या 3 साल में तुम कुछ कमा भी लोगी और मनपसंद जीवन साथी भी तुम्हें मिल जाएगा। क्या सोच रही हो? थैंक यू प्रिया।
तेरे पास लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है और घड़ी भी नहीं है। पता है कोर्ट में तुझे कितना फाइन भरना पड़ेगा? सर ये 100 रुपए है, रख लो ना। ठीक है, 100 रुपये में मैं निपटा लूंगा। चल भाग भाग। हाँ। अबे यार, बड़ी मुश्किल से 150 हाथ लगते हैं और तुम लोग करेक्ट टाइम पे पहुंच जाते हो। ये देख आज का इसे कलेक्शन। तू ही रख ले, 5000 रुपए निकाल। 5000? क्यों? तूने पैसे का नाम सुनते ही ये मगरमच्छ की तरह मुंह क्यों खोल अबे दिया? लगता है तुम लोगों को 5000 रुपए देने के लिए मुझे ट्रेन रोकनी पड़ेगी। अरे दोस्त, मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देना यार। तू किसी तरह 5000 रुपए का इंतजाम अबे कर देना तेरी please। प्रॉब्लम है तो मैं क्या अरे कर यार, सकता मैं हूँ? होम लाइसेंस लाना चाहता हूँ ना। होम का आरसी बुक बनवाना हाँ, चाहता इसकी है। बारात की तैयारी भी करनी है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं 500-550 से ऊपर नहीं कमा सकता और ऊपर से आज तो संडे है। फिर मेरे केस के लिए 5000 वसूल ले। एक्सीडेंट करवाएगा क्या? क्या टाइमिंग है यार, बहुत सही। तू बहुत लकी है, तेरे लिए कितनी अच्छी कार आ रही है। तैयार हो जा। 5000 के लिए मुझे बलि का बकरा बनाओगे? तेरी जिंदगी 5000 के लायक भी नहीं है। हाँ, जा, चल, जा, चल, चल, मर गया। उठ जा उठ जा। हाँ, लगी तो नहीं? हाँ। लाइसेंस प्लीज। गुड। आरसी बुक। वेरी गुड। इंश्योरेंस, बर्थ सर्टिफिकेट। व्हाट? उसके बिना लाइसेंस में बर्थ डेट सही है या गलत, ये कैसे पता चलेगा? चलिए दिखाइए। वैसे मैडम आप जा कहाँ रही हैं? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आपके पास तो कार है, आप कहीं भी जा सकती है। आज संडे है ना? सो नहीं, यूं ही कहा, आज संडे है। तुम्हें क्या चलेगा? अरे तुम कुछ भी दे दो, चल जाएगा। एक्सक्यूज मी। अबे दांत अंदर करके जाना। अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे ये तो एक सेठ की गाड़ी है। वो इस शहर का बहुत बड़ा आदमी है। मेरी नौकरी तो पड़ गई खतरे में। अरे वो देख क्या रहे हो? चलो उसको रोको, चलो चलो। मैडम 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 रुकिए, मैडम रुकिए, मैडम रुक गई यार। अरे ये क्या मैडम, मैंने आपसे खाली खर्चा पानी मांगा तो आप पूरी गाड़ी देके जा रही है। दरअसल मेरे दोस्त की एक प्रॉब्लम थी, उसके लिए पैसे चाहिए थे तो मैंने आपसे मांगे और आप अपनी गाड़ी छोड़कर वहाँ से चली आई। ये लीजिए मैडम आपकी कार की चाबी। आरसी बुक। अरे अगर भीख की मांगनी है तो रुमाल बिछाओ, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ऐसे तो मार खाओगे तुम लोग। अपना मुंह बंद रख और जा यहाँ से। जाना अपना काम कर, चल। क्या लड़की है यार। यार कुमार, ये प्यार और फ्रेंडशिप में क्या फर्क होता है? प्यार आंटी के बनाए हुए बड़े की तरह होता है। कौवा आके कभी भी उठा के ले जा सकता है, लेकिन फ्रेंडशिप जो है आंटी की तरह होती है, जिसे कोई उठा के नहीं ले जा सकता। यार मैंने डिसाइड कर क्या लिया। डिसाइड किया है? आंटी को उठा कर लाएगा? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में वो 3 लड़कियां आ गई हैं यार, जिनसे मैं प्यार करूंगा। सुन भाई, प्यार सिर्फ तेरी तरफ से नहीं होना चाहिए, उसकी तरफ से भी होना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। यार तेरी बात वो समझ नहीं पाएगा, मैं समझाता हूँ। जैसे 2 धागे जुड़कर गांठ बनती है, वैसे 2 दिल जुड़कर प्यार बनता है। मैं लव। तू अपने ग्राहक को कटिंग चाय की परिभाषा बता रहा है क्या? अबे तू क्या बंदर की तरह हंस रहा है? तू मेरी बात सुन। चलो मान लेते हैं कि उस लड़की की पर्सनालिटी तेरे लव करने के मुताबिक है, लेकिन अगर वो किसी और से प्यार करती है तो तू क्या करेगा? तुझे भी तो चेंज होना पड़ेगा ना। एटलीस्ट तू उस लड़की को अच्छा लगे, इतनी तो पर्सनालिटी तुझे बनानी पड़ेगी। मैं सही बोल रहा हूँ ना? तूने अपना मुंह देखा है? सूखे झाड़ पे लटकते हुए सड़े बैंगन की तरह तेरा अपना मुंह है और ये पर्सनालिटी की बात कर रहा है। वो क्या है ना यार, काले लड़कों से लड़कियां प्यार नहीं करती हैं, बस यही बात है। काले लड़कों से लड़कियां प्यार नहीं करती, ऐसा तुम लोगों से किसने कहा? कैसी भी लड़की हो उसे पटाया जा सकता है। एक ही टेक्निक है, हर लड़की की कमजोरी जाननी चाहिए और फिर वैसा ही ट्रीट करो। देखो तुम लोग चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन तू अपने डिपार्टमेंट को फोन करके 1 हफ्ते की छुट्टी ले ले। तू दुकान बंद कर दे और मैं अपनी ऑटो खड़ी कर देता हूँ। आओ चलो। लेकिन क्यों यार? अगले 24 घंटे के अंदर तुझे उन तीनों लड़कियों की डिटेल चाहिए, यही ना? अबे ये होगा क्या? अरे तो तुम्हारे ये 3 जासूस दोस्त किस दिन काम आएंगे? जरूर होगा। तू जा, खा पी के सो जा। चल जा, चल रे, आजा। हे, कुछ तो बताओ ना यार। तूने खाना खाया? तूने खाया क्या? हे, क्या मजाक कर रहे हो? हाँ? नहीं यार, वो लड़की जो बस के पीछे भागी थी उसका नाम ज्योति है। हाँ। ज्योति? अच्छा नाम है, लेकिन मेरे हिसाब से वो तेरे लायक नहीं है यार। वो लड़की रानी नगर के हाउसिंग बोर्ड में रहती है, बड़ी फैमिली है, भाई है, भाई का परिवार है। ये है, वो है, ये सब क्या कहानी सुना रहा है यार? उनके राशन कार्ड में इसका नाम लिखवाना है क्या? सीधे सीधे मुद्दे पर आना। रुक यार, जिस तरह तू आजादी से जी रहा है उसी तरह वो भी आजादी से जी रही है। हाँ तो फिर
यही कि वो तेरे लायक बिल्कुल नहीं है। वो अपने घर में अपने भाई से भी सीधे मुंह बात नहीं करती है यार। उसके भाई से इसकी तुलना क्यों कर रहे हो? इसकी बात कुछ और है। दूध, घी, मक्खन, मिठाइयाँ खा खा के देखो इसको कैसा तगड़ा सांड हो गया। अरे कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, उस लड़की को लड़कों से सख्त नफरत है। अरे छोड़ दे यार, कोई और देखते हैं। चल 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 चल। जो शादी में मिली थी वो लड़की? उसका नाम प्रिया है। 100% लव मैरिज करेगी ऐसी कसम खाई है उसने। मतलब वो प्यार पर विश्वास करती है? लेकिन उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है यार। क्यों? ठीक कह रहा हूँ यार, एक ही से प्यार करेगी, उसी के साथ जिएगी मरेगी। अरे ऐसी बातें किसी शरीफ लड़की को शोभा देती हैं क्या? पहले से अगर उसने किसी को दिल दे दिया हो तो? सुन यार, तू 3 लड़कियों से प्यार करना चाहता है, वो एक लड़के से प्यार करना चाहती है, इसलिए तू उसके रास्ते से हट जा। तू बता। बड़े घर की लड़की है, 500 करोड़ रुपए की इकलौती वारिस है। हम लोग 4-4 वारिस बैठे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। तुम करोड़ों की इकलौती वारिस के पीछे पड़े हो। वो लड़की 3 साल पहले एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया। लेकिन अभी वो ऐसे लड़के की तलाश कर रही है जो उसे सच्चा प्यार करे। लेकिन उस लड़की से मिलना आसान नहीं है, क्योंकि उसके घर के बाहर जबरदस्त सिक्योरिटी लगी रहती है। फिर तू उससे कैसे मिलेगा? और वो दिन रात क्लबों में, रेस्टोरेंट में अपना वक्त गुजारती रहती है। अरे तू उसके लायक नहीं है यार, उसे भूल जाना है। तुम लोग चाहते क्या? वो तीनों तेरे लायक नहीं है, तो उन तीनों को भूल जा। अपनी जिंदगी में मैंने अब तक जो भी चाहा उसे हासिल किया। जीतना मेरी आदत है, हारना मैंने कभी सीखा नहीं। और ये भी जीत गया तो बहुत बढ़िया केशिश कोशिश करने में क्या हर्ज है? ज्योति रानी नगर से ठीक 7:30 बजे सर्विस बस से निकलती है। के नगर, जिसे उतरना उतरो। हेलो, चलिए उठिए। अरे उठिए ना। अब बैठ जाइए। एक्सक्यूज मी, आप बैठ जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं कोई बात नहीं है। नहीं आप बैठिए ना। नहीं आप बैठिए ना, कोई बात नहीं। बैठिए, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। क्या मुसीबत है। एक बार मेरे यहाँ बैठने से आपको क्या तकलीफ? पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। उस खाली लेडी सीट पर क्यों नहीं बैठी? मान लो तुम वहाँ बैठी होती और मैं तुम्हारे बाजू में आके बैठता तो तुम कहती ओह शर्म नहीं आती क्या? लड़कियों की सीट पर बैठने पर हंगामा कर देती, क्योंकि लड़के लोग तुम लोगों की नजर में फालतू है ना। तुम लोग कुछ भी करो तो सही है, हम लोग कुछ करें तो गलत है ना? हेलो बॉस, एक लड़की बगल में आकर बैठी तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। टिकट है तुम्हारे? नहीं, वो अभी लेने का है ना। पहले अपना टिकट लो, उसके बाद दूसरे लोगों को सपोर्ट करना, ठीक है? जिधर देखो लड़की लड़की लड़की। मुझे लड़की जात से ही नफरत है। लड़कियां अगर दुनिया में नहीं होती ना तो कितना अच्छा होता। कंडक्टर, गाड़ी रुकवाओ, गाड़ी रुकवाओ। ये बताओ, लेडीज स्पेशल बस की तरह कोई जेंट्स स्पेशल बस है क्या? नहीं। लड़कों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। जाओ 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 जाओ। बस आ गया। अब वो मुझे देखेगी, देखना पलट के। पलट 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 पलटी। क्या बात है कार्तिक। अरे टाइम हो गया। सुन यार, प्रिया एथिराज कॉलेज में पढ़ती है। ब्रेक के समय बगल वाले कॉफी शॉप में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी रहती है। नहीं नहीं, मैं वो डाउनलोड कर चुकी हूँ। इट्स रियली ब्यूटीफुल और excuse कॉल me? ट्यून। यस। सुपर, थैंक यू। हेलो, डिलीट कर दो। नहीं करूँगा। डिलीट कर दो। सॉरी। ए, समथिंग रॉन्ग। 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी। व्हाट इज दिस? बैठिए, बैठिए ना। तुम जैसी खूबसूरत लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ बात कर रही हो और मुझ जैसा बेवकूफ लड़का फोटो ले ले तो गुस्सा वाजिब है और आना भी चाहिए। लेकिन मैंने आपकी फोटो के लिए, पता है, मेरे लिए कई जगह लड़कियां दिखी गई हैं। मेरी माँ ने भी मुझे 50 लड़कियों की फोटो दिखाई है, पर मुझे कोई पसंद नहीं आई। पर जब मैंने तुम्हें देखा तो लगा कि तुम्हारी जैसी लड़की ही मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती है। माँ को दिखाकर डिलीट कर दूंगा। सॉरी, यू कैरी ऑन, बाय। ये भी जाल में फंस गई। क्या बात है कार्तिक। ये तुम लोगों ने अपना क्या हाल बना रखा है?
जैक्सन। राजा, तुम लोगों ने बहुत खर्च करवाया यार। वो तेजू आएगी ये कंफर्म है ना? सुन यार, अमीर घरों की लड़कियां अपने दांत साफ करना भले ही भूल सकती है, लेकिन फ्रेंड के साथ क्लब जाना किसी तूफान में भी नहीं भूल सकती। तूने लड़कियों का इंतजाम किया था, क्या हुआ? आंसर्स हैं, 4 आइटम है, बस आने वाली होंगी। वो देखो ऑटो में आ गई। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। बाप रे, टाइम हो गया है जानकी, जल्दी जाके ग्राहक से रोकड़ा कैश ले ले। अबे ये किसको लेके आया? यहीं पे तुम्हारा वेट करता हूँ। क्या बे, यही है तेरी रिच गर्ल्स? नहीं यार, थोड़ा लोचा हो गया। इधर आ। अरे देखा क्या कहा था तुझसे? यार रिच गर्ल्स लाया हूँ बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से। हमारे हिसाब से तो हमें क्या समझता है रे? हाँ, चल निकल इधर से, चल फुट इधर से। अरे हम इसे कैसे अंदर ले सुन जाएंगे यार, अंदर वैसी रोशनी कम होती है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चल ना। ए छोड़, चल जाओ जाओ। एक्सक्यूज मी, आपकी टी शर्ट जरा लूज है। मुझे पता है। आप बता सकती हैं ऐसा क्यों? छी! Oh my God, what's happening? हे, क्या हुआ तुझे? किसने मारा तुझे? बोलना, किसने मारा? सुनाई नहीं देता क्या? किसने मारा तुझे? बोल। ए बिडू, वो देख, उसने मारा। तू यहीं रुक। मेरे दोस्त को मारा? हाँ? छोड़। इसने तुझे क्यों मारा? शराब पी रहा था, लाइट ऑफ हुआ तो देख नहीं पाया मैं। बाजू में लड़की बैठी थी, उस पे मेरा हाथ लग गया। बाद में मैंने उसे सॉरी भी बोला था। छोड़ना यार, अगर तेरी गर्लफ्रेंड को कोई छेड़ेगा तो तू उसे छोड़ देगा क्या? जान से मार दूंगा। मैं भी तेरी तरह कोई गर्लफ्रेंड लाता और उसे कोई छेड़ता तो मैं उसे जान से मार देता। और क्लब में नहीं, मंदिर में भी कोई उसे छेड़ेगा तो मैं वहां भी जान से मार दूंगा। एक हाथ में शराब और दूसरे में सिगरेट। ए, चुप करना। ए सुनो, ऐसी जगह पे आओगी तो ऐसी हरकतें होंगी, और ऐसी हरकतें बुरी लगती हैं तो यहाँ पर आना भी मत। मारने वालों को भी तकलीफ होती है और मार खाने वालों को भी तकलीफ। बच गया इस बार। चल चलते हैं। चल चल, तो देखा कर। सॉरी यार। क्यों? हम आए थे किस काम के लिए और क्या हो गया, माफ कर दो यार। ए, क्या यार, तू भी, तुम तीनों में से कोई भी नहीं समझता। तुम लोग मुझे बहुत प्यारे हो। मेरे पास पैसा भी है और ऐशो आराम भी, पर मुझे ऐसी लाइफस्टाइल पसंद है यार। मुझे चाय वाला, ऑटो वाला, वो कांस्टेबल। तुम्हारे साथ रहकर मैं बहुत खुश हूँ यार। अच्छा ये बता, तू इतनी गहरी सोच में क्यों डूबा है? नहीं, तेरी बातों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन अंदर जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब। है पागल, ये क्लब नहीं है तो क्या हुआ? अपना क्लब है ना।